Welcome to all of you in SST College of Arts and Commerce. This is an SST Edupedia. I am Gunjan Uchria, Assistant Teacher of SST College of Arts and Commerce. लास्ट प्रीवियस सेशन में 11th कॉमर्स में कौन से आपके थियोरिकल चैप्टर्स थे एंड कौन से आपके प्रैक्टिकल चैप्टर थे, उसी में से ही मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करवा चुकी थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि लिस्ट कैसे आप अपने वेब पेज पे, अपने वेब ब्राउजर पे अपनी अलग अलग कोडिंग के थ्रू, HTML कोडिंग के थ्रू आप अपना वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। वो सब क्रिएशन करने के बाद मैं अभी आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि एक आपका थियोरिकल चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल। आईटी क्यों यूज होता है, आजकल डे टू डे डेली देखेंगे मार्केट में आईटी का कितना यूज हो गया है। लॉकडाउन था फिर भी हम लोगों ने ऑनलाइन बैठ के लेक्चर्स लिए थे, अभी भी ले रहे हैं। फिजिकल क्लासरूम का कुछ अता पता नहीं है। इसके लिए आज आईटी क्यों एंड क्यों जरूरी इंपॉर्टेंट हो गया है। जिधर भी आप बिजनेस में जाएंगे यही पूछते हैं कि कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर आपको आता है क्या, बेसिक्स टैलीज ये सब आते हैं क्या। वो ही आज आपको ये सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ और उसी एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ। उसको सब्जेक्ट आपका कंपल्सरी है, आपका हिंदी, सिंधी, आईटी, मराठी। इसमें से आपने जो जिस स्टूडेंट ने आईटी चुना है उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल। आईटी क्यों यूज होता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आज डे टू डे लाइफ में हमारे लिए आईटी। उसमें हम लोग करेंगे डेफिनेशन, इंट्रो, काय के लिए कंसेप्ट यूज होता है, कौन सी उसमें पार्ट्स यूज होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्यों यूज किया जाता है, क्या हार्डवेयर है क्या सॉफ्टवेयर है, आज मैं आपको डीपली इसमें वीडियो में बताने वाली हूँ। लेट्स सी फर्स्ट इन योर स्लाइड्स द इंट्रो टू आईटी। आईटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल हैड द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आईटी हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट all workplace at the living environment and being computerized and the uses of information technological in big enhancing। जैसे कि डे टू डे मार्केट में देखेंगे आप, डे टू डे जिधर भी देखेंगे कंप्यूटर का कितना यूज हो रहा है। क्यों यूज होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर किस पर्पज के लिए यूज होता है, आईटी क्यों यूज होता है। देखेंगे डे टू डे डेली मार्केटिंग में आप जाएंगे, शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के टाइम पे आप देखेंगे कि कहाँ पर मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आप देखेंगे कि फिजिकली आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अभी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बैंक की ट्रांजेक्शन होती है, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, घर बैठ के ही काम करते हैं ऑनलाइन पे। इसके लिए हमारे लाइफ में आईटी इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट क्यों, लेकिन देखेंगे आप जैसे कि हमारा टाइम बचता है, किधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर बैठ के ही हमारा काम हो जाता है। इसके लिए हम लोगों ने आईटी का यूज़ करते हैं। आईटी हर एक पार्ट के, कंप्यूटर के पार्ट के इंफॉर्मेशन लेके कलेक्ट करके उसकी इंफॉर्मेशन पार्ट को इंफॉर्मेशन डाल के और डेटा और फैक्ट्स को दोनों को इंफॉर्म करके हम लोगों का आईटी बनता है। लेट्स सी इन योर द डेफिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल का डेफिनेशन क्या है, आपको ये पक्का 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। इट्स आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल्स इन कंपेयर्स ऑल टेक्नोलॉजिकल्स दैट वी यूज इन ऑर्डर टू क्रिएट। फर्स्ट क्रिएट करते हैं हम लोग, कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एंड स्टोर इंफॉर्मेशन करते हैं। मीन्स मैंने फर्स्ट क्रिएट किया, फिर क्या किया, कलेक्ट किया, फिर उसको थोड़ा बहुत अपने तरीके से बनाया एंड उसको प्रोटेक्ट किया एंड देन इसके बाद स्टोर इंफॉर्मेशन, मतलब वो इंफॉर्मेशन मेरी सेव हो जाती। कम्युनिकेशन डिस्टेंस कैसे रहता है, अगर मैंने ओरली बोल दिया तो किसी को पता नहीं है, कोई चीज़ पता याद नहीं रखते हैं, ठीक है, और मैनुअल नोट्स बना दिए तो कभी भी कहाँ पर भी खो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में वो हमारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। एनी टाइम हम लोग कहाँ पर भी किधर भी अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो भी हम लोगों ने सेव किया है। इट रेफर्स टू द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये सब यूज होते हैं। हार्डवेयर मतलब जो पार्ट्स रहते हैं जो सीपीयू में यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर मीन्स वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एसिस, ये सब यूज करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या आई हूँ, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम, अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है।
आपका सिलेबस एक्चुअली 2 साल पहले ही बना है, तो उन लोगों को भी पता चल गया होगा कि लॉकडाउन आने वाला है, तो वर्क फ्रॉम होम आने वाला है, उसमें एग्जाम्पल दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। डिस्टेंस लर्निंग, थोड़ा डिस्टेंस करके लर्न कर सकते हैं हम लोग। ई बैंकिंग एंड ई गवर्नेंस होता है। ई बैंकिंग मतलब डे टू डे एंड डे टू डे हम लोग गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन करते हैं। एंड देन ई गवर्नमेंट ई बैंकिंग, ई बैंकिंग भी घर में होता है, इज द इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड द इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट। नाउ पॉसिबल फ्रॉम एनी प्लेस विद द इंटरनेट कनेक्शन, विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, विदाउट कंप्यूटर डिवाइस के थ्रू कभी भी कोई भी डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों हम लोगों को एट अ टाइम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं मिलता है। व्हाट यू मीन बाय डेटा एंड इंफॉर्मेशन? डेटा होता क्या है, डेटा क्यों यूज किया जाता है, डेटा कहाँ से मैंने कलेक्ट किया, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया, दिस इज द इंफॉर्मेशन। लेट्स सी ऑन द डेटा एंड इंफॉर्मेशंस। It's being to said that the terms data and information are in the interchangeable means the same thinking, मतलब सेम रहता है। जो मैंने डेटा कलेक्ट किया सिर्फ उसको मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया। एक यहाँ पर एग्जांपल भी देने वाली हूँ मैं आपको। However, they are in not same, they are the different between two words। सिर्फ क्या किया है मैंने, है पूरी डेटा चेंज, सिर्फ क्या किया है, डेटा को अदली बदली किया है मैंने। Then datas can be any characters, tags, words, numbers, raw facts। datas कौन सी भी characters में यूज कर सकते हैं हम लोग, text में भी यूज कर सकते हैं, word में भी यूज कर सकते हैं, numbers में भी यूज कर सकते हैं, और ये raw facts वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। However, information is the data formed in the manner that allow is to be the utilize human being in some significant ways। For example दिया गया है, फर्स्ट मैंने लिखा है डिस्ट्रिक्ट थाना, इसके बाद मैंने नंबर लिखा है, किसी पर्सन का नाम लिखा है XYZ MG रोड एंड मुंबई, ये मेरा डेटा है। उसी डेटा को मैंने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया, इट्स द इंफॉर्मेशन। लेट्स सी XYZ, इसके बाद क्या आ गया, नंबर आ गया, MG रोड, थाना एंड देन मुंबई। जैसे मैं लिखती हूँ बैरक नंबर, रूम नंबर, सेक्शन, नियर बाय एंड देन उल्लासनगर। इट्स द डेटा मुझे कहाँ से कलेक्ट हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज करके ऑर्डर में किया, इट्स द इंफॉर्मेशन। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया डेटा क्या होता है एंड इंफॉर्मेशन क्यों यूज होता है। लेट्स योर नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड इज द नीड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्यों जरूरत पड़ती है हमको इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन हमारी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। डेली डे टू डे अपडेट देखेंगे, इंफॉर्मेशन अलग अलग आपके वेबसाइट्स पे आती रहती है, न्यूज के थ्रू, सोशल मीडियाज के थ्रू। इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू टेक द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन एंड ऑल्सो टू मेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपने ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम लोग। वी लिव इन द इंफॉर्मेशन एज, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जब तक किसी चीज की, जैसे कि मैंने अभी आपको आईटी सिखा रही हूँ, जब तक मुझे उस चीज का नॉलेज नहीं रहेगा, उस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, या कहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की होगी, तो मुझे भी नहीं पता रहेगा कि काय के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। जब तक मुझे नहीं पता रहेगा तो तब तक आपको भी मैं सिखा नहीं सकती हूँ। इसके लिए हम लोगों के लिए आईटी की इंफॉर्मेशन या जरूरतें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। वेरियस कंसेप्ट यूज इन द अंडर आईटी। कंसेप्ट क्यों यूज किया जाता है अंडर आईटी में, वेरियस कंसेप्ट कौन से हैं आईटी के लिए यूज किया जाता है। बिफोर गेटिंग द स्टार्ट, लेट्स द लर्न सम ऑफ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यूज अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल। हर एक डे टू डे अलग अलग आईटी का कंसेप्ट होता है, न्यू वर्जन्स क्रिएट किए जाते हैं, न्यू वेरियस सॉफ्टवेयर्स हार्डवेयर्स अलग अलग वर्जन्स के हिसाब से यूज किया जाता है। लेट्स सी द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटर which means to calculate, पहले कैलकुलेट किया जाता है, then count, to sum और एक मैक्सिमम, जैसे वर्ड फॉर लेटर टाइपिंग के लिए यूज होता है, then एक्सेल इज द कैलकुलेशन के लिए, टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज, then परसेंटेज, इस सब के लिए एक्सेल फॉर्मेट में हम लोग यूज करते हैं अपनी डेटास वगैरह को अरेंज करने के लिए और अपनी फाइल्स को, मार्कशीट वगैरह को सेव करने के लिए। तो थिंक टुगेदर, ये सबको एक साथ बना के हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। इज एन द इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है।
लेकिन उसका यूज कैसे किया जाता है उसमें अलग अलग पार्ट्स में, जैसे इनपुट एंड आउटपुट, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सबको मिला के एक प्रोसेसेस को रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। मतलब मेरे पास जो इनपुट चीजें आई और आउटपुट चीजें आई, उन दोनों को मिला के हम लोगों का एक कंप्यूटर बनता है। आई थिंक सो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पिक्चर में देख सकते हैं। इसके लिए हम लोगों के लिए अंडर आईटी कंसेप्ट यूज होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स, कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम्स क्यों यूज किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम का क्या प्रोसेस है? कंप्यूटर सिस्टम कैन प्रोसेस डेटा, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक। मतलब हम लोग उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इमेजेस पुट कर सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, अलग अलग ग्राफिकल न्यू पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं। A computer perform the 5 major computer operate of the functions irrespective of size make these arts। कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हम लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में हमारे नॉलेज भी यूज होता है और उससे हम लोगों को अंडर आईटी के हिसाब से एक्ट भी यूज होते हैं। इट एक्सेप्ट द डेटा और इंस्ट्रक्शन बाय वे ऑफ इनपुट। हम लोग जो भी करते हैं वो कौन करता है? रिवर्ट में इनपुट देता है। मतलब जो भी हम लोग करते हैं, सपोज मैंने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, तो वो सब इनपुट के थ्रू हमको डेटा कलेक्ट होता है। मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एक्सेप्ट द डेटा और इंस्ट्रक्शन बाय वे ऑफ द इनपुट। स्टोर ऑफ द डेटा, कभी भी पीसी में जब तक मैंने डिलीट नहीं किया तब तक वो डेटा डिलीट नहीं होती है, वो स्टोर करके रखते हैं हम लोग। इट कैन प्रोसेस द डेटा इज रिक्वायर्ड बाय यूजर। जितनी भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है उतनी हम लोग अपनी प्रोसेस करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर के टाइम पे हम लोगों को वो डेटा यूज होगी। इट्स गिवन द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ द आउटपुट। हम लोग क्या करते हैं? मैंने टाइप किया, मॉनिटर ने आउटपुट किया, दिस इज द आउटपुट। मतलब मैंने टाइप किया इनपुटली एंड देन रिजल्ट के थ्रू हमको मिलता है आउटपुट फ्रॉम द रिजल्ट फ्रॉम द आउटपुट सेशन। इट्स कंट्रोल ऑल द ऑपरेटर्स इनसाइड अ कंप्यूटर। पूरे के पूरे जो भी पार्ट्स हैं अंदर के, उसके थ्रू ही हम लोगों का कंप्यूटर कंट्रोल में रहता है। मतलब जब तक अंदर के पार्ट्स नहीं रहेंगे, मतलब हार्डवेयर भी इज इम्पॉर्टेंट, सॉफ्टवेयर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब तक ये कंप्यूटर पूरा सिस्टमैटिकल नहीं होगा, सपोज विदाउट माउस, विदाउट सीपीयू, विदाउट कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर इनकम्प्लीट रहता है। सपोज मुझे चलाना है तो कीबोर्ड इज अ कंपल्सरी, माउस ऑल्सो कंपल्सरी, मॉनिटर एंड सीपीयू ऑल्सो कंपल्सरी। मतलब both are hardware and software are compulsory in your computer system. Let's see in your the next slide, architecture of the computers। क्यों यूज किया जाता है? डे टू डे कंप्यूटर में आप देखेंगे कि न्यू अपडेट्स आते रहते हैं। अगर ओल्डी वर्जन आप लोगों को सिखाया जाएगा तो आप भी बोर हो जाओगे। तो न्यू टेक्निकल, न्यू सॉफ्टवेयर एंड न्यू हार्डवेयर की वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ द कंप्यूटर बढ़ता है, सिस्टम बढ़ता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अ स्पेसिफाइड detailing of the how to set the software and hardware technical standard interact to the form of a computer system. In a short, computer architecture refer to how to computer system in design and how it work। कैसे हम लोग अपने पीसी है अपने अलग अलग डिजाइन के थ्रू अपनी अलग अलग वेब पेजेस या पेजेस वगैरह बना सकते हैं। लेट्स सी उसके दो कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स वगैरह यूज होते हैं। लेट्स सी इज द सिस्टम यूनिट। फर्स्ट सिस्टमली पूरा सीपीयू, मेमोरी, पावर सप्लाई, डिस्क, ड्राइव, हार्डवेयर, ये सब सिस्टम यूनिट में कंपल्सरी रहता है। इसके बाद आता है आपका प्रिंटर। प्रिंटर क्यों यूज होता है? सब प्रिंट वगैरह यूज करने के लिए यूज होता है। सपोज मैंने जो पीसी में बनाया है वो मुझे पेपर पे इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए प्रिंटर यूज होता है। देन हार्ड ड्राइव यूज होता है, लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, यूज टू स्टोर द प्रोग्राम एंड डेटा ऑल्सो। जो भी इंफॉर्मेशन डेटा है वगैरह वो सेव करके रखने के लिए हार्डवेयर में। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी क्यों यूज होता है? इज द रीड फॉर द मेमोरी। वो हम लोगों को यूज ऑफ इसके लिए आता है क्योंकि जो भी रहता है कार्ड रीडर रहता है उसमें हम लोगों को फ्लैश मेमोरी यूज होता है। वेब कैमरा, जिसके थ्रू आप लोग अपने फेस टू फेस अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो वेब कैमरा भी यूज कर सकते हैं। माउस इज द यू मूव करने के लिए यूज होता है कि हम लोगों को कौन से आइकॉन्स में
कौन से बटन्स में हम लोगों को जाना है। CD DVD ड्राइव क्यों यूज होता है कि सपोज कोई पिक्चर्स वगैरह यूज करनी है वो CPU में CD एंड DVD ऑल्सो अवेलेबल रहता है। कीबोर्ड्स, कीबोर्ड टाइपिंग के लिए यूज होता है, जब तक कीबोर्ड नहीं रहेगा तो कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग टाइप नहीं कर सकते। माइक्रोफोन इज द रिकॉर्डिंग सिस्टम स्पोकन इन द इनपुट, यूज कर सकते हैं हम लोग अपना रिकॉर्डिंग वगैरह, जैसे अभी नॉर्मली हम लोग यूज कर रहे हैं माइक्रोफोन। स्पीकर्स यूज टू प्रोड्यूस द ऑडियो आउटपुट, सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए, अनदर कोई सॉन्ग सुनने के लिए स्पीकर यूज होता है। मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस, मैंने कुछ लिखा, मॉनिटर ने मुझे दिखाया, इट्स द आउटपुट डिवाइस, इज द मॉनिटर। CD DVD ड्राइव इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्यों, क्योंकि अगर CD DVD ड्राइव नहीं रहेगा तो हम लोग अपने वीडियोस वगैरह वहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते, वीडियो वगैरह वहाँ से कॉपी नहीं कर सकते। इसके लिए वो ये ऑल सब पार्ट्स को मिला के हम लोगों को अपने हिसाब से कंप्यूटर सिस्टम में डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट, इट्स द, मैंने आपको बताया कि मेमोरी में यहाँ से मुझे डेटा मिला, इट्स द इनपुट, और यहाँ पर मैंने अपनी इंफॉर्मेशन दी, इट्स द आउटपुट। उसके बीच में हमारा मेमोरी आता है, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट इज द CU, एंड देन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इट्स द ALU। आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है। CU स्टैंड फॉर द कंट्रोल यूनिट्स, मतलब मेरे हिसाब से कंट्रोल चलता है। ALU इज द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स, ये सब सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU के थ्रू डेटा फॉलो होता है एंड कंट्रोल्स होते हैं। चलो डीपली इसको देखते हैं। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ मेमोरी, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट इज द प्राइमरी मेमोरी, सेकंड इज द सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्यों यूज किया जाता है एंड सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो क्यों यूज किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी इज इन द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी क्या है, कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है। इट्स ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी। जैसे प्राइमरी मेमोरी होल्ड द डेटा, इंस्ट्रक्शन जैसे मैं करती हूँ वैसे ही वो करते हैं, कंप्यूटर इज द करेंटली वर्किंग, वैसे ही कंप्यूटर वर्क करता है, इट्स द प्राइमरी मेमोरी। उसके प्राइमरी मेमोरी में भी उसके दो टाइप्स हैं, इट्स इन द रैम एंड रोम। रैम किसके लिए यूज होता है, रोम किसके लिए यूज होता है, ये दोनों प्राइमरी मेमोरीज हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स हैं। पहले फर्स्ट वन इज द रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों यूज किया जाती है, स्टैंड फॉर रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज द ऑल्सो एज द रीड एंड राइट, जो मैं पढ़ती हूँ, जो मैं लिखती हूँ वो ही वो क्या करता है, लर्न करने की कोशिश करता है। रैम इसके लिए यूज होता है। इट्स जनरली रेफर्ड टू एज एन मैन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब मेन मेमोरी है। जब तक वो मेमोरी रहेगी नहीं तब तक कंप्यूटर सिस्टमैटिकली चलेगा नहीं। इट इज अ टेम्पररी मेमोरी, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। रैम इज अ डैश टाइप ऑफ मेमोरी, इट्स अ टेम्पररी मेमोरी। द इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, इन दिस द मेमोरी इज अ लॉट ऑफ पावर सप्लाई टू कंप्यूटर, स्विच एंड ऑफ एंड ऑन करने में भी हम लोगों को हेल्प करता है, जैसे शट डाउन करते हैं हम लोग, तो इसके लिए रैम यूज होता है। दैट्स व्हाई रैम इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉलेंटाइन मेमोरी, मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं वॉलेंटाइन मेमोरी भी बोल सकते हैं। इस टाइप ऑफ इन द, जो हम लोग लिखते हैं या लर्न करते हैं वो टाइप पूरा CPU में रैम यूज करता है। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट है रोम। रोम इज द रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मीन्स इट स्टैंड फॉर द ओनली फॉर मेमोरी को क्या करना, रीड करना, मतलब सिर्फ लर्न करने के हिसाब से। द परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी, दिस कंटेंट इज ऑल्सो द लॉस्ट व्हेन पावर सप्लाई इज स्विच ऑफ। पावर सप्लाई को स्विच ऑफ करने के, यहाँ लॉस्ट हो गया तो उसको फिर से लाने के लिए। कंटेंट ऑफ रोम इज द डिसाइडेड बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एंड परमानेंट स्टोर इज द टाइप ऑफ मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट है, इज द ओरल रिटन, ओनली द ओरल रिटन ओवर राइटर, राइटन इज द यूज किया जाता है कंप्यूटर में। ये नॉन वॉलेंटरी मेमोरी है, ये जरूरी नहीं है कि जो ऊपर वाली रैम यूज करता है वही रोम यूज करता है। बोथ मेमोरी इनसाइड इन द CPU। रैम किस पर्पस के लिए यूज होता है, रीड एंड राइट, एंड रोम किसके लिए यूज होता है, फॉर द रीड ओनली मेमोरी के लिए। नेक्स्ट स्लाइड्स देखते हैं, द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्यों यूज किया जाता है, इट्स द एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब जो कंप्यूटर से बाहर रिलेटेड रहती है। इट इज यूज टू स्टोर यूज एन अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन
द सेकेंडरी स्टोर डिवाइस आर इन द फ्लैश, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, ये सब जो रहते हैं वो बाहर रहते हैं, एक्सटर्नल रहते हैं. दिस इज द सेकेंडरी मेमोरी. जो बाहर पार्ट्स यूज किए जाते हैं उसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, और जो अंदर के पार्ट यूज किए जाते हैं इट्स द प्राइमरी मेमोरी. उसमें हम लोगों को जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं जैसे कि पेन ड्राइव, मेमोरी डिस्क, पेन, स्मार्ट कार्ड, ये सब इज द सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी में फॉर एग्जाम्पल्स मैंने अपने भी कुछ लिखे हैं, जैसे कि मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, magnetic tabs, and then pen drive and flash memory, and fifth will be the optical disc is the CD and DVD, and last will be the SSD etc. ये सब external memory यूज होते हैं. इसमें सेकेंडरी मेमोरी क्या यूज होता है एंड प्राइमरी किसके लिए यूज होता है आपको आई थिंक सो समझ में आ गया होगा. फर्स्ट विल भी हम लोगों ने स्लाइड में क्या किया था, इंट्रो, देन डेफिनेशंस, उसमें किस कंसेप्ट में हम लोगों को आईटी यूज किया जाता है, वेरियस कौन से कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, एंड देन उसमें क्या क्या मेमोरीज यूज की, कौन सी मेमोरी यूज की जाती है, कौन से इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स यूज किए जाते हैं, एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्यों यूज किया जाता है. आई थिंक सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा. आपके फर्स्ट चैप्टर के इंट्रो में यही है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस. आई थिंक सो आपको पूरा समझ में आ गया होगा. अनदर कुछ डाउट वगैरह है तो नीचे आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.